नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट की क्लास में हमने एक शानदार टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। आज की क्लास में देखो, कोई भी डांस अगर किया जा रहा है तो उसमें गीत की इम्पोर्टेंस, सॉन्ग की इम्पोर्टेंस बहुत है। तो आज अपन एक टॉपिक जो शुरू करेंगे उसका नाम ये है कि राजस्थान के गीत है, मगर कौन से गीत है वो लोकगीत, क्योंकि वो कहाँ की भाषा में या फिर कहाँ से संबंध रखते हैं राजस्थान से। किसी भी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले वह गीत जो कि वहाँ की स्थानीय भाषा में गाए जाते हो उनको अपन क्या कहते हैं, लोकगीत। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है अपने राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। लोकगीत की परिभाषा आपके सामने एक सिंपल सी लिख रखी है, किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय भाषा में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, लोकगीत। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे फेमस गीत का अपने नाम लूँ तो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। आप देखो, केसरिया बालम कोई भाई केरल वाला तो गाएगा नहीं, महाराष्ट्र वाला केसरिया बालम गाएगा नहीं। केसरिया बालम गाएगा तो कौन गाएंगे, हम गाएंगे। ठीक है, अब केसरिया बालम पधारो नहीं मारे देश, अब इसमें अगर आप देखो तो ये भाषा भी कौन सी है, राजस्थानी भाषा। स्थानीय भाषा में गाया जा रहा है, स्थानीय लोगों द्वारा गाया जा रहा है। ठीक है, और सुनो, स्थानीय भाषा में गाए जाने वाले गीतों को तो क्या कहते हैं, लोकगीत। अब लोकगीत क्या हर कोई से हो जाते हैं क्या, नहीं। लोकगीत कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, एक तो जिसमें समाज के लिए कोई संदेश हो। क्या हो, समाज के लिए संदेश, या वो गीत जिनमें कोई अपने रीति रिवाज दिखते हो। क्या दिखते हो, रीति रिवाज, या कोई ऐसे गीत जिनमें हमारे पुराने वीरों की गाथाएं हो। वीरों की गाथाएं हो, जिन गीतों में इस प्रकार के अपने लक्षण दिखते हैं, विशेषताएं दिखती है, उन गीतों को अपन सिंपल सा कौन सा लोकगीत कह दे, कौन से गीत कह देते, लोकगीत। और सुनो एक और बात, पुराने गीतों में से अगर किसी गीत का सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रेगुलर उपयोग होने लग जाता है तो भी उस गीत को अपन किस श्रेणी में रख देंगे, लोकगीत की श्रेणी में रख देंगे। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग गाते हैं, स्थानीय भाषा में गाते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें होती है, समाज के लिए संदेश, रीति रिवाज होते हैं, वीरों की गाथाएं होती है। इस प्रकार के गीतों को आप क्या कहोगे, लोकगीत। अब कुछ फोटो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले कौन है, हमारे महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लोकगीतों की परिभाषा बताते हैं कि ये एक तो जनमानस की भाषा है। किसकी भाषा है, जनमानस की भाषा, और संस्कृति का पहरेदार। किसका पहरेदार, संस्कृति का पहरेदार। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा तो सुनिएगा। अब मैंने ऊपरी डेफिनेशन में कहा कि स्थानीय भाषा में गाए जाते हैं और स्थानीय लोगों द्वारा गाए जाते हैं। भारत में तो अगर भाषाओं के आधार पर भारत को बांटा जाए तो न जाने कितने भाग भारत के हो सकते हैं। इतनी सारी भाषाएं कहाँ पर बोली जाती है, भारत में। ठीक है, तो वहां के प्रत्येक व्यक्ति की जो भाषा जो है, उस भाषा में अगर वो कुछ गीत गा रहा है तो उनको क्या कह रहे, लोकगीत। और भारत की मेन जो भाषा उसके गीतों में झलक रही है, इस वजह से इन्होंने कहा है कि भाई जनमानस की क्या हो गई, लोकगीत भाषा। संस्कृति का पहरेदार क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भाई लोकगीतों में रीति रिवाज भी बताए जाते हैं, तो हमारी संस्कृति रीति रिवाजों में ही तो झलकती है। तो इस वजह से कह रहे कि कभी अगर संस्कृति हमारी विलुप्त होने की कगार पर आ गई वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के कारण, तो उस समय ये लोकगीत ही होंगे जो हमारी संस्कृति के पहरेदार के रूप में काम करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भी सेम टू सेम ऐसी ही बात की। इन्होंने भी कही कि भाई लोकगीत क्या है, जन समुदाय की भाषा। किनकी भाषा, जन समुदाय की भाषा। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला। संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला। ये बात लोकगीतों के बारे में कौन कहते हैं, तो ये है अपने रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी। ये कौन है, देवेंद्र
सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी आपके कहते हैं संस्कृति का मुंह बोला चित्रण। कैसा चित्रण? संस्कृति का मुंह बोला चित्रण। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भाई पहले ही डेफिनेशन में मैंने बता दिया कि भाई लोक गीतों में किसी क्षेत्र की संस्कृति बताई जाती है, तो संस्कृति का अपन अब चित्रण कर रहे हैं, मगर वो चित्रण अपन बना के नहीं कर रहे, ना ही लिख के कर रहे हैं। अपन वो चित्रण कैसे कर रहे हैं? अपन वो चित्रण बोल कर रहे हैं, गीतों के माध्यम से। इस वजह से देवेंद्र सत्यार्थी आपके कहते हैं कि संस्कृति का मुंह बोला चित्रण किसे कहते हैं? तो लोक गीतों को कहते हैं। इस पूरे के पूरे पेज से आपकी ये डेफिनेशन ही आती है, डेफिनेशन लिख दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा है, तो आपको याद होनी चाहिए ये सारी सारी बातें। जनमानस की भाषा या संस्कृति का पहरेदार किसने कहा है? तो महात्मा गांधी। संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा क्या कहा गया? तो संस्कृति का मुंह बोला चित्रण। और जन समुदाय की भाषा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मेरी बात सुनो। अगर सिंपल सा लोकगीतों को बांटा जाए, लोकगीतों के अगर कोई पूछ ले कि भाई लोकगीतों के प्रकार क्या है, लोकगीतों के प्रकार, तो आप जनरली देखो लोकगीतों को 3 भाग में बांट सकते हो। कितने भागों में? 3 भाग। पहला भाग वो जो कि किससे संबंधित है? विवाह। कि ब्याह में जितने भी अपने लोकगीत गाए जाते वो सारे के सारे किससे संबंधित हो गए? विवाह से। सेकंड अगर देखें तो विरह गीत। कैसे गीत? विरह गीत। विरह गीत क्या होते हैं? तो सुनिएगा। राजस्थान जो है, राजस्थान में आज भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि 61.11 भाग पर राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है। आज इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इतने आधे से ज़्यादा भाग पर मरुस्थल है। तो आज से अगर रियासत काल में चले जाओ तो उस समय तो और डेवलपमेंट कम था, उस समय तो और ये मरुस्थल का जो विस्तार जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब किसी क्षेत्र के इतने बड़े भाग पर मरुस्थल हो तो वहां पर खेतीबाड़ी नहीं होगी। अब खेतीबाड़ी नहीं होती और पुराने समय में देखो या फिर आज भी अपने इकोनॉमी देखो तो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा वेटेज कौन रखता है? प्राइमरी सेक्टर रखता है, प्राथमिक सेक्टर रखता है, जिसमें क्या होती है? खेतीबाड़ी होती है। अपने यहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं होती, क्या होता? तो अपने यहाँ के जो लोग होते वो बाहर जाते या तो व्यापार करने के लिए या फिर क्या करने के लिए? नौकरी करने के लिए। कहाँ कहाँ जाते? इधर अपने सबसे अमीर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? गुजरात। ऊपर जाओ तो पंजाब के उधर क्या पड़ता था? लाहौर। इस साइड में जाओ तो यहाँ पे क्या पड़ जाता था? दिल्ली। इधर चले जाओ तो क्या पड़ता था? मालवा। ये सारी की सारी जो जगह थी ये अमीर अमीर जगह थी, यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा होती। तो इस वजह से अपने यहाँ का पुरुष वर्ग तो कहाँ पर चला जाता? यहाँ पर काम करने चला जाता। अब महिलाएं तो साथ में जाती नहीं। आज अगर कोई आदमी कहीं पर भी जा रहा है तो एक दिन में वापस आ सकता है, मगर पुराने समय में यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो आदमी जाता या तो साल भर में आता या 2 साल में आता। तो इतने दिनों तक वो महिला कहाँ पर रहती? अपने घर पर रहती। वो महिला फिर अपने पति को याद करते हुए जो गीत जो गाती, उन गीतों को क्या कहा जाता है? विरह गीत। कौन से गीत? विरह गीत। उसके बाद में जितने भी गीत बनेंगे बचेंगे उनको अपन किस में डाल देंगे? अन्य गीतों में। क्लियर है? सबसे पहले जो आज अपन गीत पढ़ने वाले वो कौन से गीत है? विवाह गीत। विवाह गीत में देखें तो विवाह की रस्मों में सबसे पहले जो रस्म आती है वो है गणपति स्थापना। कौन सी स्थापना? गणपति स्थापना। हमारे गणेश जी का एक प्यारा सा नाम है जो कि क्या है? विनायक। तो गणपति स्थापना के वक्त जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? विनायक गीत। गणपति स्थापना के पश्चात किसकी पूजा की जाती है? चाक की पूजा। किसकी पूजा? चाक की पूजा। अब जो विद्यार्थी गण नहीं जानते हो कि भाई चाक क्या होता है, उनके लिए यहाँ पर फोटो भी लगा रखा है। ये क्या है? चाक। कुम्हार जिस पर जो घड़े जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? वो जो घूमता रहता है उसको कहते हैं चाक। उस चाक की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। फिर वहां से कलश लाए जाते हैं। अब मेन बात यह है कि सर गणेश जी का तो समझ में आता है क्योंकि इन्हें आशीर्वाद है
कि कहीं पर भी कोई भी मांगलिक कार्य होगा तो उस मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम पूजा किनकी की जाएगी, तो गणेश जी की जाएगी। मगर हम चाक की पूजा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण ये है कि माना जाता है कि जो सृष्टि के जो रचयिता जो है ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना किससे की थी? इसी चाक से की थी। इस वजह से विवाह के समय इस चाक की भी क्या की जाती, पूजा की जाती है। क्लियर है? और सुनो, चाक गीत से आपके मरे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई जो चाक गीत है वो कब गाया जाता है। तो चाक के नाम में ही इसका अर्थ है कि चाक गीत कब गाया जाएगा, चाक की पूजा करते वक्त। आपसे क्वेश्चन ये ना पूछ के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि चाक गीत किसके घर पर गाया जाता है, तो कुम्हार के घर पर। किसके घर पर? कुम्हार के घर पर। कुम्हार के घर पर चाक की पूजा करते वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? चाक गीत। उसके बाद में आता है पीठी गीत। कौन सा गीत? पीठी गीत। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पीठी गीत का मतलब ये है, कभी सुना होगा हल्दी पीठी? हाँ बिल्कुल सही। हल्दी की रस्म के वक्त, कौन सी रस्म? हल्दी की रस्म के वक्त जो गीत जो गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पीठी। क्या बोलते हैं? पीठी। अगर जनरली भी देखो तो लड़कों के सबसे ज्यादा हल्दी भी अगर लगाई जाती है तो गाल तो इतने से कहाँ लगाएंगे, हाथ भी इतने से कहाँ लगा, सबसे ज्यादा लगती है मोरों पर, मतलब सॉरी पीठ पर लगाई जाती। इस वजह से इसका नाम ही क्या पड़ गया? पीठी। क्या पड़ गया? पीठी। उसके बाद आती है बाण गीत। बाण की एक रस्म होती है जिसको जनरली अपन बोलते हैं तेल बाण की रस्म। कौन सी रस्म? तेल बाण की रस्म। तेल बाण की रस्म के वक्त जो गीत गाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बाण गीत। क्या बोलते हैं? बाण गीत। उसके बाद में देखो, मैं हमेशा से मेरा ये कहना है कि लोग कहते हैं शब्दों में, नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूँ नाम में तो रखे नंबर और दूसरा नाम में क्या रखा है? माइनस मार्किंग। क्यों? आपके सामने एक गीत लिख रखा है जिस गीत का नाम क्या है? जुलरिया गीत। नीचे फोटो दिख रहा होगा आपको, तो फोटो से आप समझ गए होंगे कि भाई ये गीत कब गाया जाता होगा? मायरे के वक्त। कब गाया जाता होगा? मायरे के वक्त। या फिर मायरा जो होता है, मायरे को और क्या कहते हैं? भात। क्या? भात। भात भरते वक्त या फिर मायरे के समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? जुलरिया। कौन सा है? जुलरिया। आपके एग्जाम में देखो, अगर आप याद करके क्या गए? जुलरिया, और आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया? झुमरिया। क्या पूछ लिया? झुमरिया। और आप अगर वहां पर ये लिख के आ जाओ कि झुमरिया मायरे के वक्त गीत गाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि दोनों में बस देखो एक शब्द का ही क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है। एक तरफ में तो म है, एक तरफ में क्या है? ल है। जो म आ रहा है वो तो क्या है? छोटी बालिका द्वारा घूमर। कौन सी बालिका द्वारा घूमर? छोटी बालिका द्वारा घूमर। उसको तो अपन क्या कहते हैं? झुमरिया। और भात भरते वक्त जो गीत जो है उसको क्या कहते हैं अपन? जुलरिया। क्या कहते हैं? जुलरिया। ये देखो, ये है शब्दों की महिमा। एक शब्द पूरे पूरे आपके नंबर घटा सकता है, एक शब्द आपके सिलेक्शन में रुकावट भी बन सकता है। इस वजह से सारी की सारी चीजें ध्यान से पढ़नी है। जुलरिया कब गाया जाता है? भात भरते वक्त। ठीक है। हाँ देखो, अगला गीत कौन सा है? घोड़ी गीत। अब घोड़ी गीत देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये कब गाया जाता होगा? तो वर की निकासी के वक्त, मतलब बारात के वक्त, वर की निकासी के समय। ठीक है। सिंपल सा गीत है, इस पे मैं इतनी चर्चा नहीं करूंगा। बस इससे पहले एक गीत गाया जाता है जिस गीत का नाम है काजलियो। क्या नाम है? काजलियो। क्या नाम है? काजलियो गीत। मेरा क्वेश्चन बस यही है कि काजलियो गीत मुझे बस इतना सा बता दो, ये गीत किसके लिए प्रयुक्त हुआ होगा? वर या फिर वधू? बस इतना सा कोई बच्चा कमेंट करके बता दो कि ये वर के लिए आया होगा, वधू के लिए। अब देखो, जनरली जब मैं कभी पढ़ा करता तो मैं यही सोचता कि भाई हमें गुरुजी ने पूछा था किसके लिए गाया जाता होगा, तो जिंदगी में हमने सबसे ज्यादा काजल लगाते हुए देखा ही किसको है? कन्याओं को देखा है। तो हमने यही कहा कि सर वधू के लिए उपयोग में लिया जाता होगा। तो हमें हमारे गुरुजी ने मना कर दिया कि ये गीत वधू के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता, ये किसके लिए लिया जाता है? वर के लिए। दुल्हे को, किसको? दुल्हे को भाभी द्वारा, किसके द्वारा? भाभी द्वारा काजल लगाते वक्त,
काजल लगाते वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा है? काजलियो। कौन सा गीत है? काजलियो। याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा काजलियो गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये गीत गाया किसके द्वारा जाता है? भाभी द्वारा। किसके द्वारा? भाभी द्वारा। किसको काजल लगाते वक्त? दूल्हे को काजल लगाते वक्त। देखो, एक दूल्हा जिंदगी में एक ही बार काजल, एक आदमी, एक लड़का जिंदगी में केवल और केवल एक ही बार आंखों में काजल लगाता, वो होता उसके विवाह के समय। इस वजह से उसके लिए ये पूरा का पूरा क्या बन गया? गीत बन गया। रोज लगावे तो फिर उसको अपन हर कुछ कहने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला गीत देखो, कुकड़लू गीत। कौन सा गीत? कुकड़लू गीत। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यू, क्योंकि भाई ये ही वो रस्म है जिसके बाद में वो जो दूल्हा जो है, वो दूल्हा कहाँ पर एंट्री करेगा? ससुराल वालों की यहाँ पर एंट्री करेगा। इस कुकड़लू गीत गाया कब जाता है? इस रस्म का नाम क्या है? इस रस्म का नाम है तोरण। कौन सी रस्म है? तोरण। कौन सी रस्म है? तोरण। कभी भूल जाओ तो यूं याद रखना। देखो, फिर हेरा फेरी किसने देखी है? सबने देखी। फिर हेरा फेरी में लास्ट में हीरे कहाँ पे पड़े थे? तो कुकड़ू में पड़े थे। सही सी बात है, अपने कुकड़ू जैसा कुछ भी नहीं है, अपने बस कुकड़लू गीत है। तो याद रखना, कुकड़ू में हीरे पड़े थे। यहाँ पर कुकड़लू गीत तोरण के समय गाया जाता है। तोरण के बाद में दूल्हे को हीरे जैसी क्या मिलने वाली? लाड़ी मिलने वाली है। ठीक है, तो कुकड़लू गीत कब गाया जाता है? तोरण मारते समय। अब वर पक्ष का क्या हो गया है? आगमन। वर पक्ष के आगमन पर अपने कौन सा गीत है? वर पक्ष के आगमन पर, आगमन पर कौन सा गीत है? तो इसका नाम है फलसड़ा गीत। कौन सा गीत है? फलसड़ा गीत। बस यूं याद रखना, घर पे कोई आते तो अपन क्या खिलाते हैं? फल खिलाते हैं। वैसे ही वर पक्ष आया है तो उसको अपन क्या खिला रहे? फल खिला रहे। बस पीछे वाले वर्ड पर कोई भी गौर नहीं फरमाएगा। ठीक है, फलसड़ा गीत कब गाया जाता है? वर पक्ष के आगमन पर। नेक्स्ट कौन सा है? कामण। कौन सा है? कामण। देखो, कहा जाता है कि हल्दी की रस्म जो होती है, हल्दी की रस्म होने के पश्चात जो दुल्हा जो होता है, दूल्हे का शरीर क्या है? कमजोर पड़ जाता है। मेरे को मेरी माताजी यूं ही कहा करती कि बेटा, मैंने कभी पूछा मम्मी से कि यार मम्मी एक बात बताओ, ये जो दूल्हा जो होता है ये अपने साथ में कटार या फिर तलवार क्यों रखता है? तो मम्मी ने कभी बताया कि यार होता ही है कि जब हल्दी की रस्म होती है तो हल्दी की रस्म के पश्चात दूल्हे का शरीर कमजोर हो जाता है। तो मैं जब बालक था, तो छोटा ही बालक था, तो मैंने डायरेक्ट क्यों कहा अगर वो शरीर कमजोर हो जाता है तो उसके ग्लूकोज चढ़ाओ, मल्टी विटामिन की गोलियां दो। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे कमजोर नहीं होता, कमजोर इस प्रकार से होता है कि उस पर कोई भी भूतेलिया भाई प्रभाव डाल सकता है, कहीं पर भी वो वैरे में आ सकता है, कोई भी डाकण उसके पीछे पड़ सकती। इस वजह से वो अपने साथ में क्या रखता है? कटार, और क्या रखता है? तलवार। क्योंकि कटार और तलवार की मूठ में माँ भवानी का क्या होता है? वास होता है। माँ भवानी उस दूल्हे को क्या करती है? उन बुरी शक्तियों से बचाती है। ठीक है, देखो, वर पक्ष का आगमन हो गया, दूल्हा आ गया है। जो दुल्हन पक्ष वाले हैं, जो हारा वाला है, ससुराल वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पर केयर रहती है कि भाई हमारे जो जमाई राजा है इनको कुछ हो न जावे। तो इस वजह से दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? तो उस गीत का नाम है कामण। क्या नाम है? कामण। डायरेक्ट यू याद करो, किससे बचाने के लिए? तो भाई डाकणों चुड़ैलों से बचाने के लिए। तो कामण डाकण एक जैसा ही तो फ्लो आ रहा है, तो डायरेक्ट याद रहेगा कि दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत है? तो कामण। कौन सा है? कामण। अरे कौन सा है? कामण। ठीक है, फिर एक गीत आता है जल्ला गीत, या फिर उसको और कहते हैं जल्ला सेण गीत। बहुत प्यारा गीत है और बहुत इंटरेस्टिंग। ये क्या है? गीत। सुनो मेरी बात, आज जो वर्ष चल रहा है वो वर्ष अपना कौन सा है? 2025। 2025 में देखो तो टेक्नोलॉजी आपके इतनी आगे बढ़ चुकी है, घनघोर तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे जीवन में जो जो कमियां जो थी वो कमियां इस टेक्नोलॉजी ने पूरी कर दी है। ठीक है, आज जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई किसी कन्या का विवाह हो रहा है और उस कन्या के लिए क्या देख लिया? लड़का देख लिया, लड़का क्या हो गया? डन हो गया, उससे उसकी क्या होगी? शादी होगी। अब उस कन्या की एक जो बुआ है वो बुआ 6 पे रहती है, अमेरिका रहती है, या फिर खैर अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल लो, बेंगलोर रहती है। ठीक है, अब
आज अगर उस कन्या के मम्मी पापा को अपनी बुआ को अगर दूल्हे का फोटो दिखाना है तो वो फोटो दिखा सकते हैं। कैसे? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कितने ही सारी हमारे पास में ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से हम फोटो दिखा सकते हैं। मगर अपने लोकगीत जो है ये तो सेठ भाई आज से 400 500 हजारों साल पहले बने। उस समय क्या कोई ऐसी फैसिलिटीज थी क्या? तो नहीं थी उस समय। अब भाई किसी का विवाह तय हुआ है तो उसकी बुआ ने तो छोरे को देखा ही नहीं, दूर से आए, दूर रहती है जो। तो अब वो जो बुआ और दूर के जो रिश्तेदार थे वो भी कहाँ पर आए? दुल्हन के घर पर आए हैं। अब वो सारी की सारी जो महिलाएं जो है वधु पक्ष की महिलाएं, वो महिलाएं क्या करती है कि ग्रुप बना के एक जल्ला गीत गाते हुए वो वर पक्ष का डेरा देखने जाएगी। तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष का डेरा देखने जाते समय जो गीत जो गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है? जल्ला सेण गीत। क्या नाम है? जल्ला सेण गीत। इसको और देखो जल्लो गीत भी कहते हैं, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा। वर पक्ष का डेरा देखने जाते समय, डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा है? जल्ला सेण गीत। क्लियर है? इसके आगे अब वो डेरा देखने गई, उसके पश्चात क्या होता है? एक गीत है, बड़ा इंटरेस्टिंग गीत है जिसका नाम है सीठने। क्या नाम है? सीठने गीत। आप मान के चलो आपके आरबीएससी, सॉरी आरपीएससी, आपके अधीनस्थ बोर्ड, सबका ये कौन सा गीत है? फेवरेट गीत है, क्योंकि इस गीत को भर भर के एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, अब ये गीत कैसा है? तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, राजस्थान की लोक संस्कृति में गालियों वाला लोकगीत। कैसा गीत? गालियों वाला लोकगीत कौन सा है? तो उस गीत का नाम क्या है? सीठने को। क्या नाम है? सीठने, गालियों वाला लोकगीत। ठीक है, कि राजस्थान की संस्कृति में गालियों वाला लोकगीत कौन सा है? सीठने कैसे होता है? तो देखो, जल्ला के समय कौन सा डेरा देखने गए? डेरा देखने गए तो भाई इधर तो किन का डेरा है? वर पक्ष का डेरा है। इधर किन का डेरा आके बैठ गया? कौन आके बैठ गए? वधु पक्ष वाले। ठीक है, अब दोनों ही पक्ष में क्या खेली जाएगी? अंतराक्षरी। क्या खेली जाएगी? अंतराक्षरी। मगर वो अंतराक्षरी थोड़ी कैसी है? सीरियस वाली। उसमें क्या दी जाती है? गालियां दी जाती है। और ये रस्म अगर आपको लगता हो कि आज बंद हो गई, तो आज भी बंद नहीं हुई है। बहुत से जनों की शादियों में उन्होंने ये रस्म देख रखी है, उन्होंने ये गीत भी सुन रखे हैं। क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि मेरी एक पिछली क्लास में एक लड़का बैठा था जिसकी नई नई शादी हुई थी। तो नई नई शादी हुई थी, मैं जब ये सीटने गीत उसको पढ़ा रहा था तो वो उसके चेहरे पर स्माइल आने लगी। तो मैंने पूछा, यार भाई सच्ची, मैंने बस इशारों में पूछा, भाई तूने सुना है क्या? तो उसने कहा कि हाँ सर, अभी मेरी शादी हुई और मेरी शादी में बतौर ये गीत गाया गया। तो सीटने जो गीत है ये कैसा गीत है? गालियों वाला लोकगीत। आगे बढ़ते हैं, आगे एक आता है दुपट्टा गीत। कौन सा गीत? दुपट्टा गीत। देखो, हम सब जनों ने पुरानी फिल्में खूब देखी है। पुरानी फिल्मों में एक है जिनका नाम है सलमान खान। सलमान खान जो है उसकी फिल्म का एक गाना है, दुल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। तो अपने उस गाने से कोई लेना देना नहीं है, अपने सलमान खान से भी कोई लेना देना नहीं है। अपने एक फैक्ट याद होता है कि दुपट्टा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो दुल्हे की सालियों द्वारा। किनके द्वारा? दुल्हे की सालियों द्वारा। दुल्हे की सालियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? दुपट्टा गीत। उसके बाद में एक गीत आता है जिस गीत का नाम क्या है? परिणीत। क्या नाम है? परिणीत। परिणीत गीत समझो उससे पहले मेरे को कोई सिंपल सी बात बताओ कि मान लो मेरे किसी दोस्त की क्या हो रही है? शादी। क्या हो रही है? शादी। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त की क्या हो रही है? शादी। और मेरे दोस्त की शादी हो रही है तो मेरे को एकदम देसी में बोलना है कि यार मेरे दोस्त की क्या हो रही है? शादी हो रही है। बताओ मैं देसी में कैसे बोलूंगा इस चीज को? सोचो कि एकदम देसी में इस चीज को मैं कैसे बोल सकता हूं?
देखो, या तो मैं ऐसा कहूंगा कि मारे दोस्त लगन वेरा है, पहला तो ये सही सी बात है। सेकंड में क्या बोलूंगा, मारे दोस्तों मांडो वेरो है। थर्ड में क्या बोलूंगा, मारे दोस्तों व्याह वेरो है। फोर्थ में क्या बोलूंगा, मारे दोस्त पनीरो है। कई वेरो है, पनीरो है। देखो, विवाह का मूल शब्द देखा जाए तो वो क्या है, परनना। क्या है, परनना। इस परनना वर्ड का क्या बना, पन्ना। क्या बना, पन्ना। अपने मेवाड़ वाले तो और खूब आगे निकल गए, पनीरो है, कई वेरो है, पनीरो है। परनना मतलब क्या होता है, विवाह। विवाह के अवसर पर अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख रस्म कौन सी होती है जिसके बाद में विवाह संपूर्ण माना जाता है, तो वो रस्म कौन सी है, फेरे। कौन सी है, फेरे। फेरों के समय जो आपके गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है, परिणीत गीत। क्या नाम है, परिणीत गीत। कब गाया जाता है, फेरों के अवसर पर। क्लियर है। अब विवाह के समय की देखो सारी की सारी क्या बोलते हैं, सॉरी, विवाह के समय की सारी जो रस्में देखी जाए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, सारी की सारी शानदार है, सारी की सारी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मजा आता है उनको, हर रस्म का सभी को क्या रहता है, इंतजार। मगर विवाह के समय एक रस्म ऐसी है जिसको लोग चाहते नहीं है कि वो आए, मगर वो नहीं होगी तो फिर भाई विवाह का मतलब ही क्या है। ठीक है, वो रस्म कौन सी है, विदाई की रस्म। कौन सी रस्म है, विदाई की रस्म। इस रस्म के वक्त जो लड़की जहां पर जिसका जन्म हुआ है, जहां पर वो पली बड़ी है, जहां पर उसके माँ बाप रहते हैं, उस कन्या को यह कह दिया जाता है कि बेटा 7 फेरे हो गए, 7 फेरे के पश्चात आपका जो ससुराल जो है वो ससुराल ही आज से आपका कौन सा घर है, परमानेंट घर है। ठीक है, तो सबसे जो इमोशनल जो अगर रस्म देखो तो वो आपके कौन सी है, विदाई की रस्म। इस वजह से विदाई पर सबसे ज्यादा क्या बने हैं, गीत भी बने हैं, विदाई से संबंधित गीत, संबंधित गीत कौन कौन से है, तो देखो, एक तो है ओलियू, एक है आम्बो, इसको पाको आम्बो भी कहते हैं, आम्बो। एक है कोयलड़ी, एक है जकड़ी, एक है सिखडली, एक है मत रो बनड़ी। ये सारे के सारे गीत आपके कब गाए जाते हैं, विदाई के अवसर पर। कब गाए जाते हैं, विदाई के अवसर पर। देखो, ओलियो का तो डायरेक्ट ही मतलब भी क्या होता है, याद आना। क्या होता है, याद आना। ओलियो। कोयलड़ी जो है, कोयलड़ी के बारे में कहा जाता है कि विदाई का सबसे मार्मिक गीत। कैसा गीत, विदाई का सबसे मार्मिक गीत कौन सा है, कोयलड़ी। कौन सा है, कोयलड़ी। विदाई के अवसर पर दुल्हन की सहेलियों द्वारा, किसके द्वारा, दुल्हन की सहेलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा है, जकड़ी। कौन सा है, जकड़ी। बाकी केवल और केवल आपको क्या याद करने, नाम याद करने। एक कौन सा है, सिकड़ली, एक कौन सा, मतरो बनड़ी। देखो, मतरो बनड़ी तो यूं याद रहेगा कि कोई भी कन्या जो होगी वो विदाई के सॉरी विवाह में कब रोती है, तो विदाई के अवसर पर। ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाले डायरेक्ट फ्लो में याद करो, ओलियू आंबो कोयलड़ी जकड़ी। पहले तो ये याद करो, ओलियू आंबो कोयलड़ी जकड़ी। एक बार फिर से, ओलियू आंबो कोयलड़ी जकड़ी। एक बार अब मन में बोलो आप लोग, ओलियू आंबो कोयलड़ी जकड़ी। ये गीत कब गाए जाते हैं, विदाई के अवसर पर। एक और गीत कौन सा है, सिखडली। कौन सा है, सिखडली। कौन सा है, सिखडली। विदाई का सबसे मार्मिक गीत कौन सा, कोयलड़ी। ओलियू का मतलब क्या होता है, याद आना। दुल्हन की सहेलियों द्वारा कौन सा गीत है, तो जकड़ी। कौन सा है, जकड़ी। क्लियर है। ये तो हो गई विदाई तक की सारी बातें। अब क्या आता है, राती जागा। देखो मेरी बात सुनो, कोई सा भी अगर मांगलिक कार्य अगर होगा तो मांगलिक कार्य में क्या है, राती जागा रखा जाएगा। राती जागा को प्रॉपर हिंदी में अपन क्या कहेंगे, रात्रि जागरण। क्या कहेंगे,
रात्रि जागरण, ये हमारे कुल देवता और हमारे देवी देवताओं को क्या होता है, समर्पित होता है। रात्रि जागरण में नाम में ही पता चल रहा है कि भाई रात को जग कर अपन क्या कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा वगैरह कर रहे हैं। रात्रि जागरण समाप्त कब होगा, अगले दिन के सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में। रात्रि जागरण जब खत्म होता है, अगले दिन का जो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो समय होता है, खत्म होते समय रात्रि जागरण के खत्म होते समय, या फिर और कहूं कि भाई रात्रि जागरण का अंतिम जो गीत जो होता है वो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड पे देखो, रात्रि जागरण के अंतिम गीत का नाम है कुकड़ी। क्या नाम है, कुकड़ी। अब आप कहोगे कि सर यार ये तो एक सिंपल सा नाम है, इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? कारण ये है, राजस्थान की जनजातियों में जब आप एक जनजाति पढ़ोगे जिसका नाम है सासी जनजाति, उस सासी जनजाति में आप एक पढ़ोगे कि भाई महिलाओं की एक चारित्रिक परीक्षा है जिसका नाम क्या है, कुकड़ी रस्म। उसको पढ़ने के बाद में, जैसे आला उद्दल के बारे में मैंने कभी बताया था, तो जैसे मैंने एक बार एक चंबल के बारे में भी कहा था कि भाई ये कुछ चीजें ऐसी जिनको पढ़ लोगे तो वो हमेशा क्या रहती है, याद रहती है। वैसे ही जनजातियों में सबसे ज्यादा आपको कोई चीज याद रहेगी तो ये कुकड़ी रस्म रहेगी। तो कुकड़ी रस्म दिमाग में बैठी हुई है कि ये क्या है, एक रस्म है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कुकड़ी गीत कौन सा, तब हमें याद रखना है कि रात्रि जागरण का जो अंतिम जो गीत है वो कौन सा है, कुकड़ी। क्योंकि आपको मरे आरपीएससी ये नहीं पूछेगी कि भाई रात्रि जागरण में कौन सा गीत गाया जाता है, टाबर ही बता देवे कि भाई रात्रि जागरण में कौन सा गीत गाया जाता है, तो रात्रि जागरण। ठीक है, अगला है बधावा। क्या है बधावा? आप कहोगे कि सर यार गाना तो ठीक है मगर आप फोटो ये दुकान वाला क्यों लेके आए हो? कारण सुनो। अब जैसे कि मान लो बधावा का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अपन कोई धंधा पानी करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अपने कोई शॉप है, शाम को अपन घर पे जा रहे हैं तो अपन कभी भी ये कह के नहीं जाएंगे कि मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ। अपन यही कहेंगे कि या तो मैं दुकान मंगल करके जा रहा हूँ, या मैं दुकान क्या कर रहा हूँ, बढ़ा के जा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, बढ़ा के जा रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी भी शुभ कार्य या फिर मांगलिक कार्य के समाप्ति होने पर या फिर संपूर्ण होने पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है, बधावा। कौन सा है, बधावा। उस रस्म को ही अपन क्या कहते हैं, बधावा कहते हैं। तो किसी भी मांगलिक कार्य के संपूर्ण होने पर, संपन्न होने पर, सॉरी, किसी भी मांगलिक कार्य के संपन्न होने पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा है वो, बधावा गीत। कौन सा है, बधावा गीत। क्लियर है? एक बार शुरुआत से अब सारे के सारे गीत देख लो। देखो, सबसे पहले तो परिभाषा, किसी भी क्षेत्र विशेष में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय भाषा में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, लोकगीत, जिसमें समाज के लिए संदेश, रीति रिवाज या फिर वीरों की क्या होती है, गाथाएं होती है। गांधी जी ने क्या कहा, जनमानस की भाषा संस्कृति का पहरेदार। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने क्या कहा, संस्कृति का मुंह बोला चित्रण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो जन समुदाय की भाषा। गीत कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, विवाह गीत, विरह गीत और कौन से गीत, अन्य गीत। हमने कौन से वाले चालू किए, विवाह गीत चालू किए, जिसमें सबसे पहला गीत कौन सा पड़ा, गणपति स्थापना के वक्त कौन सा गीत, विनायक गीत। कुम्हार के घर पर चाक की पूजा करते वक्त कौन सा गीत, चाक गीत। हल्दी के समय पीठी गीत। तेल बाण की रस्म के वक्त कौन सा, बाण गीत। मायरे के वक्त कौन सा है, जुलरिया। छोटी बच्ची अगर घूमर डांस करे तो उसको क्या कहेंगे, झुमरिया। क्या कहेंगे, झुमरिया। और सुनो, घोड़ी गीत कब गाया जाता है, वर पक्ष के, वर की निकासी के वक्त, बारात में। कुकड़लू सबसे इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट, ये तो अपने कब, तोरण। कब, तोरण। वर पक्ष के आगमन पर किसे स्वागत किया, फलों से स्वागत किया। गीत का नाम क्या है, फलसड़ा। भूत प्रेतों से बचाने के लिए, डाकणों से बचाने के लिए कौन सा गीत था, कामण गीत। वधु पक्ष की महिला वर पक्ष का डेरा देखने जा रही है, कौन सा गाना गाएगी, जल्ला गीत। उसके बाद में हाँ, सीटने गीत कौन सा था, जो कि आरपीएससी का सबसे फेवरेट गीत था, इसका नाम कौन सा है, गालियों वाला लोकगीत। उसके बाद में काजलियो, दुल्हे को भाभी द्वारा काजल लगाते हुए कौन सा गीत है, काजलियो।
फिर कौन सा दुपट्टा, दूल्हे की सालियों द्वारा। फेरों के समय कौन सा है, परिणीत। विदाई के समय कितने गीत थे, खूब सारे थे। कौन कौन से, तो ये देखो, ओलियू, आंबो, कोयलड़ी, जकड़ी, सिखडली और मतरो बनड़ी। सबसे मार्मिक गीत कौन सा था, कोयलड़ी। ओलियू का मतलब क्या होता है, याद आना। जकड़ी किसके द्वारा गाया जाता है, तो दुल्हन की सहेलियों द्वारा। फिर रात्रि जागा, रात्रि जागरण। अंतिम गीत कौन सा है, कुकड़ी। बधावा गीत कब गाया जाता है, किसी भी मांगलिक कार्य के संपन्न होते वक्त। क्लियर है। ये सारे के सारे गीत तो वो है जो कि विवाह के संपन्न होने तक गाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर कोई हमें यूं कह दे कि भाई है ना, जैसे ही ब्याह हुआ, विदाई की रस्म हुई, और वो जो बालिका है जो कि भाई बचपन से लेकर बड़ी ही जिस घर पर हुई है, वो जाते उस घर को भूल जाएगी क्या, नहीं, हो ही नहीं सकता। आज हम भी अगर कहीं पर काम करने चले जाए तो हम हमारे घर को थोड़ी भूल पाते। वैसे ही वो दुल्हन जो है, वो जो नववधु जो है, वो भी अपने परिवार को भूलने में कुछ समय लेगी। तो कुछ गीत है जो कि नववधु द्वारा गाए जाते हैं। जो गीत किस में आते हैं, विवाह पश्चात गीतों में। विवाह पश्चात गीतों में सबसे पहले जो गीत आता है, इसका नाम है चिरमी। क्या नाम है, चिरमी। देखो, चिरमी का पौधा होता है जिसमें कुछ इस प्रकार के क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं, जिनको भाई अपने जो ज्वेलरी वगैरह जो बनाई जाती है उसमें उपयोग लिया जाता है। चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए नववधु द्वारा, कौन सी वधु द्वारा, नववधु द्वारा, नववधु द्वारा अपने भाई तथा पिता को, अपने भाई तथा पिता को याद करते वक्त, याद करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा है, चिरमी। कौन सा है, चिरमी। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे रियलिटी में ये गाना यूं ही गाया जाता है। एक तो किसको याद करिए, भाई को। एक किसको याद करिए, पापा को। मम्मी को क्यों याद नहीं कर रही। क्या देखो, मम्मी तो वो है जो कि आज जैसे कि मैं भी काम करता हूँ तो मुझे भी खूब सारी छुट्टियां मिल जाती। पापा काम करते तो पापा को ही छुट्टियां मिल जाती। भैया काम करते होंगे, भैया को भी क्या मिल जाती है, छुट्टियां। मगर मम्मी हमारे बीमार भी हो जाती है तो भी वो क्या करती है, काम करती। 365 1/4 दिन मम्मी के क्या रहता है, काम रहता है। फिर भी ये मम्मी को याद क्यों नहीं कर रही, सोचो इसके बारे में। कारण देखो, मेरे को जितना लगता है वो कारण यही है कि भाई दुल्हा जो कन्या जो थी, कन्या जब घर पे थी तो कन्या को झाड़ू पोछे करने के लिए कौन कहती, मम्मी। ठामड़े धोने के लिए कौन कहती, मम्मी। गाबे धोने के लिए कौन कहती, मम्मी। आटा गूंदने के लिए कौन कहती, मम्मी। तो मम्मी से वो क्या छींच गई है एक बार, तो इसलिए वो केवल और केवल किसको याद करिए, भाई और पिता को। एक घर की कन्या को वास्तविकता में जो राजकुमारी जैसा जो रखते हैं, वो सबसे पहले आते हैं उसके पिताजी, और दूसरे कौन रखते हैं, भाई। ठीक है। तो यह नववधु द्वारा अपने भाई तथा पिता को याद करते हुए, चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है, तो उस गीत का नाम है चिरमी। कौन सा है, चिरमी। एक और गीत आता है, हाँ ये रहा, आंगो मोरिया गीत। कौन सा गीत, आंगो मोरिया गीत। ये भी कौन गाएगी, नववधु। कौन गाएगी, नववधु द्वारा अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, खुशहाली के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा है, आंगो मोरिया गीत। कौन सा गीत, आंगो मोरिया गीत। उसके बाद में हुंस, कौन सा गीत है, हुंस गीत। देखो, हुंस गीत सिंपल सा है, नववधु द्वारा गाया जाता है, जिसमें होता ही हुआ है कि भाई एक, जैसे मान लो कि कोई कन्या है, उसको अपने पियर पक्ष में बड़ा ही लाड प्यार से रखा गया, खूब भाई उसकी सारी की सारी जो इच्छाएं थी वो पूरी की गई। अब वो उसकी शादी हो गई, शादी होके कहाँ पर गई है, ससुराल। ससुराल में उसको जो सासू माँ है वो कैसी मिली है, कोकिला बहन जैसी। अब उसको क्या है, अच्छी अच्छी चीजें खाने की इच्छा हो रही, तो वो अपनी सासू माँ को कह रही है, सासू माँ मेरे को आप क्या खिला दो, मोमोज खिला दो। क्या खिला दो, मोमोज। तो सासू माँ ने मोमोज के लिए भी क्या कर दिया, मना कर दिया। तो फिर उसने कहा कि मेरे को आप क्या खिला दो, पिज्जा खिला दो। तो पिज्जा के लिए भी सासू माँ ने क्या कर दिया, मना। कहा कि वाह भाई ये नहीं खिला सको तो पिज्जा, वो पाव भाजी खिला दो, वो भी मना। कहा कि भाई कुछ नहीं खिला रहे हो, 10 रुपए के पानी पूरी ही, सॉरी आजकल 10 के नहीं आते, 20 के आते, 20 रुपए के पानी पूरी ही खिला दो, वो भी ये सासू माँ क्या कर देती है, मना।
वो दुल्हन परेशान होकर अपने घर कमरे में चली जाती है। फिर शाम को जब पामड़ा आते हैं, पामड़ा को वो ये सारी की सारी बातें कहती है, फिर पामड़ा उसको ये सारी की सारी चीजें खिला के लाते हैं। ये पूरा का पूरा जो वृतांत जो है, ये वृतांत राजस्थान के गीत में आता है, जिस गीत का नाम क्या है, हुंस गीत। क्या नाम है? हुंस गीत, जिसमें नववधु द्वारा अपनी सास को अन्य अन्य चीजें खाने के लिए कहा जाता है, मगर वो सास उसको क्या कर देती है? मना कर देती है। क्लियर है? इसके बाद में अगला जो गीत है वो है जच्चा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गीत कौन सा है आपके? जच्चा गीत। इस गीत का जो पूरा जो नाम है वो आप देखना बोर्ड पे। इस गीत का पूरा नाम है जच्चा होलकर गीत। कौन सा गीत? जच्चा होलकर गीत। ये जच्चा होलकर गीत क्या है? पुराने समय का व्हाट्सएप स्टेटस है। कौन सा स्टेटस है? व्हाट्सएप स्टेटस। आप कहोगे कि मार्ट साहब ये व्हाट्सएप स्टेटस कैसे है? तो एक बात सुनो, जैसे कि मान लो जच्चा से तो डायरेक्ट मान लो फोटो भी मैंने लगा रखा है। जच्चा के किसका फोटो लग रहा है? बच्चा। जच्चा बच्चा, जच्चा गाया कब जाता है? बच्चे के जन्म पर। कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। अब ये व्हाट्सएप स्टेटस कैसे हुआ? तो देखना, आज किसी के अगर टाबर हो रहा है तो अपन लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बेबी बॉय। कन्या अगर हो रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बेबी गर्ल, ये लिखते हैं। पुराने समय में ये कुछ सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि पुराने समय ना तो व्हाट्सएप था और ना ही क्या था, इंस्टाग्राम था। पुराने समय में क्या होता, सुनो, अगर किसी व्यक्ति के घर पर बालक का जन्म हुआ है, किसका जन्म हुआ है? बालक का जन्म, तो अपने जच्चा होलकर जो गीत है, ये क्या किया जाएगा? बालक, और उधर किसका जन्म हो रहा है? बालिका। देखो, बालिका। सुनो मेरी बात, बालक का अगर जन्म हुआ है तो होगा यूं कि भाई उस परिवार की जो सबसे जो वृद्ध महिला जो होगी, वो वृद्ध महिला अपने छत पर जाएगी। छत पर जाने के पश्चात वो कांसे की थाली के साथ में, कौन सी थाली के साथ में? कांसे की थाली के साथ। कौन सी थाली के साथ? कांसे की थाली के साथ में वो अगर जच्चा होलकर गीत गा रही है, तो वो वहां पर किसका जन्म हुआ है? बालक का। किसका जन्म हुआ है? बालक का। और यही अगर यह गीत वह वृद्ध महिला छाजले के साथ, छाजला और कौन? तो सुपड़ा। क्या? सुपड़े के साथ, सुपड़े के साथ गाती है, तो उस घर पर किसका जन्म हुआ है? बालिका का। इस प्रकार से ये पुराने समय का क्या व्हाट्सएप स्टेटस, उस गीत से पता नहीं चलता था कि उस घर पर लड़के का जन्म हुआ है कि लड़की का जन्म हुआ है। पता है इस प्रकार से चलता था वो किस तरीके से गीत गाया जा रहा है। कांसे की थाली के साथ गाया जाएगा तो बालक, छाजले के साथ गाया जाएगा तो कौन है? बालिका। छाजला या हुपड़ा क्या होता है? अपने गांव में देखा होगा, गऊ छाड़ने का वो यूं नहीं होता, यूं करके छाड़ा जाता, उसको ही क्या बोलते हैं? सुपड़ा। या फिर उसको और देसी भाषा में क्या बोलते हैं? छाजला। क्या बोलते हैं? छाजला। तो इस प्रकार का कौन सा गीत है? जच्चा होलकर गीत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? बेमाता। कौन सा है? बेमाता। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमारे उत्तर भारत में, उत्तर भारत में भाग्य की देवी, किसकी देवी? भाग्य की देवी को हम कहते हैं बेमाता। क्या कहते हैं? बेमाता। ठीक है। इस भाग्य की देवी को याद करते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है कि ये जो